गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स और साथ ही साथ फिजिक्स। आज का क्लास आप लोगों का कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है, कैसे होता है, हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस किस तरह से होता है मैथमेटिकली एज वेल एज ग्राफिकली। ठीक है, जिन लोगों को भी अगर नहीं पता है कि कंटिन्यूटी क्या होता है तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले, आज का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी का है, तो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले जरूर आप लोग कंटिन्यूटी पढ़ लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आई कार्ड्स पर भी अवेलेबल है, जहां से चाहे आप वहां से पहले कंटिन्यूटी देख लें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ, डिफरेंशियबिलिटी। तो सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन उठा लें और टॉपिक लगा दें डिफरेंशियबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि कैलकुलस में जितना भी टॉपिक है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही होता है, आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, चलिए डिफरेंशियबिलिटी का टर्म जो आया, ये आया डिफरेंशिएशन से। ठीक है, और मैंने पहले भी बता चुका है लिमिट के क्लास में, या डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट में मैंने पहले भी बता चुका है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट del x टेंडिंग टू 0 and here fx plus del x minus fx upon del x। ये होता था डिफरेंशिएशन का मतलब। डिफरेंशिएशन का मेन ब्रह्मास्त्र यही था, सारा डिफरेंशिएशन का यहीं से रिजल्ट निकल करके आता है। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लिया जाए हमको इसको रिप्रेजेंट करना है f डैश x से और x बराबर a ले लेना है, मतलब एट x इक्वल टू a, है ना, पॉइंट x इक्वल टू a पर अगर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो हम f डैश x से तो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, x की जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह a, जहां डेल x है वहां h और ये a अपॉन h। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन एट x इक्वल टू a। बात दोनों वही है, सेम टू सेम, देख सकते हैं। h की जगह सिर्फ डेल x हटा दिया गया, डेल x की जगह h रख दिया गया। चलिए, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है, जैसे कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब था आप लोग को याद होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताया गया था कि LHL RHL इक्वल टू FA, अगर ये तीनों टर्म आपस में इक्वल होता है तो फंक्शन क्या होता था, फंक्शन हो जाता था कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। ठीक, इसमें मैंने बताया था कि एक बार लेफ्ट साइड जाएंगे, एक बार राइट साइड जाएंगे, एक बार उसी पर वैल्यू निकालेंगे, तीनों वैल्यू अगर बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। सिमिलरली इसी तरह से क्या हुआ कि डिफाइन किया गया डिफरेंशियबिलिटी के टर्म में कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना कब हो सकता है, तो इसके लिए दो कंडीशन लगाया गया। ठीक है, मान लिया जाए कि ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, और हमको चेक आउट करना है कि क्या ये x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसमें भी राइट साइड जा सकते हैं और लेफ्ट साइड जा सकते हैं। कितना जाएंगे, थोड़ा सा, है ना, h जाएंगे। h क्या है हमारे पास, बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू है। ठीक है, h लगभग 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 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा आगे जाना है और थोड़ा सा पीछे जाना है। इस तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, राइट हैंड, और इस तरफ जाने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड। और चूंकि डिफरेंशिएशन को हम लोग डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, डिफरेंशिएशन का ही नाम है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
जैसे कि इसमें क्या था, राइट हैंड लिमिट, हम वहां लिमिट कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो नाम लिमिट में आया था। यहां पर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स को पहचान कर रहे हैं, इसलिए यहां पर नाम आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, a प्लस एच, और इधर कितना हो जाना चाहिए, a माइनस एच। ठीक है, इतना बात तो क्लियर है। चलिए अब चलते हैं इसके डिफिनीशन पर कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब हो सकता है। ठीक है, तो अगर यही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, देन इट इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज एल एफ डैश ऑफ a आर एफ डैश ऑफ a, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का एक्चुअल मीनिंग हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। क्या ये डेरिवेटिव्स का ही टर्म तो है कि नहीं, पूरा का पूरा वही उतार करके रखा हुआ है, बस a प्लस एच की जगह क्या यूज किए, a माइनस एच। क्यों यूज किए, क्योंकि देखा जाए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में x की जगह क्या यूज करना है, a माइनस एच यूज करना है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अगर ये प्रॉपर्टी इन दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है, तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसको एकदम अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से घेरा मार करके इसको लिख लें। ठीक है, ताकि जब भी देखें तो याद आ जाए कि हमारे डिफरेंशिएबिलिटी का मेन कंसेप्ट यही है। अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो जाता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, और अगर बराबर नहीं होता है कहानी खत्म, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट एकदम बढ़िया से डाल करके लिख लेंगे एकदम, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous but conversely may not be true। इसका मतलब हो गया कि जितना भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जरूरी नहीं वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। मतलब कोई फंक्शन हम लिए, फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक किया, कंटिन्यूअस हो गया, बट जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का बारी आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा काहे, इतना जाजती काहे हो रहा है इसके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, इस जाजती को हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये बात को रखा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सबसे पहले कर लिया होगा नोट तो नहीं किया होगा सर, हम तो स्क्रीनशॉट मारने वाले हैं, नोट करके क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये जो बात है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इस बात में कहां तक सच्चाई है, और इसके साथ ही कन्वर्सली मे नॉट बी ट्रू, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं, सिंस हम पहले क्या करते हैं, हमको ये दिखाना है ना कि जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, मान लेते हैं पहले। ठीक है, यहां पर प्रूफ लगा देते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट का, लेट एफ एक्स बी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। मान लिया कि हमारे पास fx कोई फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो सबको पता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन इसका मतलब है कि f डैश ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f
fa/h। डिफरेंशिएबल है तो ये चीज तो फॉलो करेगा, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, तो कोई एक लेकर के चलेंगे। हम राइट हैंड डेरिवेटिव को इसको उठा लिए, ठीक है, तो हमारे पास ये आया, इसको इक्वेशन 1 बना करके छोड़ देते हैं। नाउ अब बताया जाए कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa+h माइनस fa की, सिर्फ इसकी बात करते हैं, ठीक है, अभी नीचे मैच नहीं है। इसको क्या हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa+h माइनस fa बाय h इंटू h, h से भागा और h से गुना, इक्वेशन बैलेंस रहेगा, कट जाएगा, अभी भी ये इसके बराबर है, ठीक। उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa+h माइनस fa/h इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h को भी लिमिट मिल गया। अब जरा गौर से देखा जाए कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन दिख रहा है क्या, यही तो इक्वेशन फर्स्ट है। इसका वैल्यू कितना है, f'(a), इसका वैल्यू हो गया f'(a). लिमिट h टेंडिंग टू 0h, लिमिट कैसे निकालते हैं, टेंडिंग टू 0 का वैल्यू यहां पुट करते हैं, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए बस। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो जाएगा, और किसी को भी 0 से गुना करने पर ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa+h माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू क्या निकल करके आ गया, 0 निकल करके आ गया। यहां पर तो h है नहीं, यहां पर h का तो कोई फंक्शन है नहीं, h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो हमारे पास मिलेगा ये टर्म। अब इस टर्म को देखने के बाद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि कॉन्टिन्यूटी में यही बात बतलाया गया था कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहां पर क्या है, लिमिट का एग्जिस्टेंस हो रहा है, ये लिमिट फंक्शन वाला है a+h, राइट हैंड डेरिवेटिव, a+h की जगह हम x रख सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये हमारा a+h है, ये a-h है, किसकी जगह है, x की जगह ही है, ये भी x की जगह ही है, a-h, तो ये भी तो x की जगह है। दैट मीन्स ये हमारा हो गया ना लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू fa। ये क्या बतला रहा है, ये कॉन्टिन्यूटी को बतला रहा है। हम क्या लेकर के चले थे, हम लेकर के चले थे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या निकल गया, डिफरेंशिएबल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं इससे रिजल्ट में कि जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, तय है। अब ये बात तो क्लियर है कि जितना भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। यानी कि आपको प्रॉब्लम अगर मिले बनाने के लिए कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कंटिन्यूटी नहीं, स्मार्ट माइंड लगाओगे, ठीक है, दिमाग लगाओगे। हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हो गया फंक्शन तो कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम बच जाएगा हमारे पास। ये सीधा सीधा चिपका देंगे उसके बाद कि हम लोग को पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कहानी खत्म, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो गया, कंटिन्यूटी भी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मान लिया जाए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तब कोई बात नहीं, तब कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, ठीक है, तब दिखाना पड़ेगा चेक करके कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया, पहले इसको नोट कर लें। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे पोर्शन को देखते हैं कि बट कन्वर्सली मे नॉट बी ट्रू, ठीक है, लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये चीज को दिखाना है। तो इस चीज को दिखाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूफ दैट द फंक्शन
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि जब हमको दोनों चीज चेक करने का बारी आए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहां पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब a की जगह क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या देखना था, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश ए की जगह है 0, a की जगह लगा दिए 0। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h, a की जगह 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन, ठीक है, मीन्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh माइनस f0 अपॉन h, 0 प्लस h होगा। ठीक है, चलिए अब फंक्शन हमारे पास कहां है, ये है फंक्शन, ये रहा। x की जगह मॉड h पुट किया जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h मॉड 0 अपॉन h। मॉड का वैल्यू सबको पता है, मॉडुलस फंक्शन में मैंने बताया कि आउटपुट हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h माइनस 0 अपॉन h, ये h हो गया, 0 का मॉडुलस 0। अच्छा, किसी भी संख्या में 0 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दिया जाए 0 को। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, h से h हो गया कैंसिल, वैल्यू कितना आ गया, 1, क्योंकि h तो बचा नहीं, जिसके जगह हम वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एल एफ डैश 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, a माइनस h। ठीक है, यानी कि 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ठीक, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h कितना हो जाएगा, माइनस h, ये हो जाएगा f0 अपॉन माइनस h। फंक्शन में पुट किया जाए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x की जगह माइनस h, तो माइनस ऑफ मॉड h, और ये हो जाएगा माइनस। माइनस का मॉडुलस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस 0 अपॉन माइनस h, 0 हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा कट करके, -1। क्या देखने को मिल रहा है कि सिंस राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दिस मीन्स fx is not differentiable at x equal to 0। क्या है कि नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी तो आ गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलिए कॉन्टिन्यूटी पर विचार करते हैं कि क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है भी है या नहीं होता है। चलिए इस तरफ मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता हूं। ठीक है, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, पहले तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f0 का वैल्यू, फंक्शन हमारे पास यहां है, f0 का वैल्यू मॉड 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं मॉडुलस फंक्शन वाला, फिर भी कोई बात नहीं, यहां भी दिखा देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में याद होगा क्या, कहां चलते थे, लेफ्ट साइड यानी कि माइनस के साइड, 0 माइनस। ठीक है, fx फंक्शन की जगह क्या है हमारे पास, मॉड ऑफ x। फिर क्या करना होता था, x को कन्वर्ट करना रहता था h में, और x की जगह जो भी यहां पर है, a माइनस है तो a माइनस h, a प्लस है तो a प्लस h। फिलहाल यहां a माइनस है, क्या हो जाएगा, a माइनस h, जहां जहां x है वहां फिलहाल एक ही जगह है। तो फाइनली हमारे पास क्या निकल कर क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, यानी कि वैल्यू कितना आया, 0। वहां तक विजिबल है।
चलिए ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन अभी भी हमारा वही है, फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंज करेंगे h के टर्म में, क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा, कहां x की जगह, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, फिर से क्या आ गया वापस h आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 0। क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आ गया बराबर, और जब तीनों आ गया बराबर इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या थ्योरम साबित हो गया? बिल्कुल। चलिए अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे निकालते हैं और फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेकर के देखते हैं क्या होता है, इसको पहले नोट कर लिया जाए। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल हो सकता है या नहीं। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, किस पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर। चलिए क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 0, और सभी को पता चल गया होगा कि इसको लिखते हैं लिमिट f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया, ये तो h ही हो गया, थोड़ा सा सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन में h रखना है। अब h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, मींस h का वैल्यू 0 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 0 के आसपास है। कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन 0 के आसपास तो हो सकता है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि ऊपर वाला फंक्शन सिलेक्ट करेंगे h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h माइनस f0 का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। ठीक, चलिए 0 यहां रख देते हैं और नीचे h आ जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, 0 हटा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए 0 हटा दिया गया। यहां h को h से कैंसिल कर दिया जाता है, एक h से एक h कट जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h। ठीक, अब जरा बताइए, मैंने पिछले क्लास में भी यानी कि कॉन्टिन्यूटी में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था और बताया था कि यहां पर h का वैल्यू 0 तो आ जाएगा, रख देंगे। ठीक है, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी भी आएगा, बट साइन इंफिनिटी का वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करेगा, बिकॉज साइन में कोई भी एंगल रख दें वैल्यू हमको देगा ही देगा। मैक्सिमम रेंज उसका क्या है 1, मिनिमम क्या है -1, जब भी देगा उसके बीच में ही देगा, तो एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा। ठीक है, और h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो h की जगह सामने 0 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, h की जगह 0 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। फाइनली ये निकल कितना गया, -1 और 1 के बीच कोई वैल्यू निकल करके आया, 0 से गुना करेगा तो खत्म ही हो जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h fh अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का मतलब माइनस h। ठीक है, सॉरी यहां पर 0 होता है। चलिए पुट करेंगे वापस से, यहां पर माइनस h का स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय माइनस h, x की जगह माइनस h रखना था। ठीक है, f0 का वैल्यू तो 0 हो गया, नीचे हो गया माइनस h। ठीक, आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बाहर आ जाएगा माइनस साइन 1 अपॉन h, 0 तो हट गया, ये आ गया माइनस h, इससे एक को खत्म हो गया, माइनस से माइनस चला गया, वही पुराना वाला चीज आ गया। इसका मतलब इसका भी वैल्यू कितना निकल करके आएगा, 0। क्या देखने को मिला, देखने को मिला राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल।
ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहला पार्ट तो समझ में आ गया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब डिफरेंशिएबल हो ही गया है तो ये बात तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस भी होगा। क्या अभी जस्ट हमने देखा थ्योरम में कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यही बात को हम लिखेंगे। हेंस एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। और चाहे तो हम यहां रीजन लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बस कॉन्टिन्यूटी निकालने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, आधा काम हमारा बच गया। तो इससे समय का भी बचत होगा और पेन के इंक का भी। क्या, चलिए ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी में कोई दम नहीं बचा है। आप कॉपी खोल करके क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। सॉरी, कॉपी तो खोलना ही है, किताब भी खोलना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन तो आपको किताब में, आपके बुक्स में ही मिलेंगे। बुक निकाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, और सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, बस मेरे तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, और एक बात और इसमें मैं बताना चाहता हूं कि अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज जैसे कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी 3x नॉट इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से। एग्जैक्टली नहीं कहता कि यही क्वेश्चन होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दे और देने के बाद क्या बोले कि a और b का वैल्यू बताइए, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी, या सिर्फ कंटिन्यूअस। तो कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देंगे जिस पर भी है। ठीक है, निकाल करके सबको इस पे रख देंगे वैल्यू पे, क्योंकि पहले से कह दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो तीनों तो बराबर होना चाहिए। जैसी वैल्यू यहां रखेंगे, इक्वेट करके वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। अगर डिफरेंशिएबिलिटी कहा तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल करके दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन पहले से कह दिया है डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों कह दिया तो हम दोनों अप्लाई कर लेंगे, पहले डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे, अगर इसी से आंसर मिल गया तो कंटिन्यूटी का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इससे नहीं मिल पाया तब हम कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ में आ गई हो। ठीक है, तो आप लोग अपना क्या करें, इसको कंटिन्यू रखें, इसको कंप्लीट करें, और अगला चैप्टर हमारा जो होगा कैलकुलस का, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मींस डिफरेंशिएशन में 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, दूसरा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तीसरी वीडियो जो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन हो सकती है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हो सकती है, मतलब डिफरेंशिएशन के और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, एक एक करके उसके तरीकों को बताया जाएगा अगले क्लासेस में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। गुड बाय।